बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला की जानिब से अमेरिका की मशहूर ब्लॉगर जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो बिलावल हाउस कराची में एक अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को लेकर कुछ अहम सवालात किए जा रही हैं, जिनकी तफसीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ पर मौजूद जो साफ़ी हज़रात थे उन पर बिलावल हाउस के दरवाज़े क्यों बंद कर दिए गए, इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री का फ़ैसला अब 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। 8 साल बाद अब जो लवाहिकीन हैं उनको सुख का सांस मिलेगा। और इस हवाले से जो 17 सितंबर का जो दिन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में मौजूद सिंथिया रिची के हवाले से, जो पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने बड़ा फ़ैसला किया है उसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर और साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर सिंथिया रिची की जानिब से संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए गए। और फिर इन इल्ज़ामात की रोशनी में मुख्तलिफ़ तहकीकात होती रही, जिसमें वजारत दाखिला ने भी तहकीकात की, FIA की जानिब से तहकीकात हुई और इसके साथ साथ पीपल पार्टी के कुछ कारकुनान की जानिब से सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दायर की गई कि इनको मुल्क बदर किया जाए, ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से मुकीम है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। और इस हवाले से एक अहम दरख्वास्त जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इफ्तिखार अहमद नामी शख्स की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह इस्तदा की गई कि सिंथिया रिची गैर मुल्की शहरी हैं और वो पाकिस्तान में बगैर वीज़े के रह रही हैं। तो इस हवाले से बड़ी आपको हलचल नज़र आ रही थी पिछले काफ़ी दिनों से। और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला से सख्त किस्म के सवालात किए गए कि किस कानून के तहत सिंथिया रिची जो हैं वो पाकिस्तान में मुकीम है और किस कानून के तहत वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में वो दखल अंदाजी कर रही हैं। इस हवाले से बयानबाजी उनकी आ रही है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको मज़ीद बयानबाजी के हवाले से भी रोक दिया गया है। तो इस हवाले से आज वजारत दाखिला की जानिब से एक अहम कदम ये उठाया गया है कि अब सिंथिया रिची को मुल्क बदर किया जाएगा। और इस हवाले से सिंथिया रिची को पाकिस्तान छोड़ने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। और इस हवाले से उनको ये भी बता दिया गया है कि 15 रोज़ के अंदर आप पाकिस्तान छोड़कर अपने मुल्क वापस जा सकती हैं। और इस हवाले से वजारत दाखिला ने अमेरिकी ब्लॉगर जो हैं सिंथिया रिची की जो वीज़ा में जो तोसी की जो दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद कर दी है। तो इस हवाले से अहम ये डेवलपमेंट ये हुई है कि अब सिंथिया रिची को जो है वो पाकिस्तान से अपने वापस मुल्क जाना पड़ेगा, जिस हवाले से सिंथिया रिची का जो रद्द अमल सामने है उसके हवाले से भी आपको आगाह करती हैं। उन्होंने ये अपने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि वजारत दाखिला ने शदीद दबाव में आकर ये फ़ैसला किया है कि मेरी जो वीज़ा में जो तोसी की जो दरख्वास्त है उसको रिजेक्ट किया है। और उसके हवाले से अब मुझे ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने मुल्क चली जाएं। और उन्होंने अपना ट्वीट में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहली मरतबा 10 सालों में मेरी जो दरख्वास्त है इसको रिजेक्ट किया गया है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये जो फ़ैसला किया जा रहा है ये दबाव के तहत फ़ैसला किया जा रहा है। और इस हवाले से जो सिंथिया रिची हैं वो पुरएतमाद हैं, पुरुम्मीद हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो फ़ैसला है वो अब मेरिट पर होना चाहिए और मेरे जो वीज़े में जो तोसी की जो दरख्वास्त है ये गैर कानूनी तौर पर और मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। और इस हवाले से BBC का एक जो दावा सामने आया है, BBC का दावा ये सामने आया है कि ये जो दरख्वास्त जो सिंथिया रिची की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि वीज़े में तोसी की जाए, इस दरख्वास्त को वजारत दाखिला की जानिब से नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला की जानिब से रिजेक्ट किया गया और वज़ीर दाखिला की जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। तो इस हवाले से ये जो दावा है ये BBC का है। बहरहाल ये 15 रोज़ हैं। अब 15 रोज़ के अंदर सिंथिया रिची को पाकिस्तान छोड़कर वापस जाना होगा। और इस हवाले से जो उनको मज़ीद बयानबाजी से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आज इस्लामाबाद में और एक शहर इक़्तिदार में और कराची में बड़ी एक ख़बर आपको सुनाई दे रही है और इस हवाले से बड़ी बातें भी की जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब, जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटना था, वो शहबाज शरीफ साहब जिसकी जानिब से आपको बड़े बड़े बयान नज़र आएंगे, बड़े बड़े इमोशनल किस्म के आपको बयान नज़र आएंगे कि शहबाज शरीफ साहब के ये बयानात कि हम आसिफ अली जरदारी साहब का पेट फाड़ कर हम जो पाकिस्तान से जो लूटी हुई दौलत है ये हम वापस लेकर आएंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आसिफ अली जरदारी जो साजिश कर रही हैं, आपको बड़े बेशबहा किस्म के बयानात सामने आएंगे। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब
पहली मरतबा खुद चलकर बिलावल हाउस कराची पहुंची हैं, वहाँ पर अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के हवाले से कुछ जो सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि कल रहबर कमेटी का एक अहम इजलास होने जा रहा है, और उस इजलास से कबल शहबाज शरीफ साहब का कराची जाना, वहाँ पर बिलावल हाउस जाकर मुलाकात करना और पहली मरतबा जाकर मुलाकात करना बिलावल हाउस में, इस हवाले से बड़े सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि शरीफ ख़ानदान जो है वो भी बड़ी मुश्किल में है, जरदारी ख़ानदान जो है वो भी बड़ी मुश्किल में है। और इस हवाले से जब भी हुकूमत मुखालिफ जो हतमी तौर पर तहरीक का ऐलान करना होता है, जब भी हतमी तौर पर जो तहरीक का आगाज़ करना होता है, तो पीपल पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पीपल पार्टी ये कहती है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार होती हैं, हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए तैयार होती हैं, जिसका इशारा आज नवीद कमर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब जो APC का हतमी तौर पर ऐलान होना चाहिए। लेकिन इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बात को गोल मोल करके वो आगे चले गए। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि जो पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का ये मौक़िफ़ है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाती है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो रुकावट बन जाती है जब APC का ऐलान किया जाता है, जब हुकूमत को कौमी असम्बली में टफ टाइम देने की बात आती है। तो उस हवाले से जो पीपल पार्टी है वो ये चाहती है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाए। लेकिन जब बात आती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को घर भेजने की, तो फिर जो मुस्लिम लीग नून है वो पीछे हट जाती है। तो इस हवाले से जो मुलाकात हुई है, अब ये आसिफ अली जरदारी साहब को यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम खड़े हुए हैं। और अब देखते हैं कि कल जो रहबर कमेटी का जो इजलास है, उस इजलास में अब क्या फ़ैसले होती हैं, क्या उसमें तमाम जमातें जो हैं वो जाती हैं, वहाँ पर शिरकत करती हैं, और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक का जो आगाज़ होना है, जो APC का जो ऐलान होना है, उसके हवाले से क्या फ़ैसला आता है। लेकिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो एक रद्द अमल का सामना आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब अब बिलावल हाउस गए हैं और पहली मरतबा वो बिलावल हाउस गए हैं चलकर। तो इस हवाले से अब ख़बरें ये आ रही हैं, कुछ ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि जो शरीफ ख़ानदान है वो ख़ासा मुश्किल में है, उसको किसी न किसी का अब सहारा चाहिए। अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब उनका सहारा बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं, तो इस हवाले से तारीख़ ने अपने आप को एक मरतबा फिर दोहराया कि ये है वो शरीफ ख़ानदान जो ये कहता था कि हम शहबाज शरीफ जो बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े दावे करते थे कि हम आसिफ अली जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटेंगे, लेकिन वो आज बिलावल हाउस में मिन्नतें तरले करने पहुँचे हुए थे। और इस हवाले से वहाँ पर किसी सहाफ़ी को अंदर नहीं जाने दिया, ना किसी सहाफ़ी के साथ बातचीत की गई, और बिलावल हाउस को बंद कर दिया गया और तमाम सहाफ़ी हज़रात जो थे उनको वापस भेज दिया गया। उस हवाले से एक जो प्रेस रिलीज़ है वो बनाकर भेज दी गई, और जो टिकर थे वो भी कुछ सहाफ़ी हज़रात की जानिब से कहा जा रहा है कि वो भी पीपल पार्टी की जानिब से भेजे गए, जो रहनुमाओं की जानिब से भेजे गए कि ये हैं वो ख़बरें। लेकिन अंदर की जो डिस्कशन है उसके हवाले से जो सहाफ़ियों को बिलावल हाउस अंदर जाने से रोक दिया गया। तो अब हम आखिर पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया बल्दिया फैक्ट्री, जिसमें ज़िंदा इंसानों को जलाकर राख बना दिया गया था, उस सानिया का फ़ैसला अब 17 सितंबर को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सुनाया जाएगा। और उस हवाले से जो लवाकिन हैं, जो पिछले 8 सालों से इंतज़ार में हैं कि उनके जो प्यारे इस दुनिया से चले गए थे, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, जिस तरीके से घरों के घर उजाड़ दिए गए, वो अपने इंसाफ के मुंतज़िर हैं और अपने प्यारों के इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि फ़ैसला सुनाया जाए कि कौन इसके ज़िम्मेदारान थे, और इन ज़िम्मेदारान को जो है एक इबरतनाक जो है वो सज़ा दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से उस बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगाई गई थी और जिस आग के नतीजे में 260 लोग जो थे वहाँ पर जान की बाजी हार गए थे, और जिस तरीके से वो लोग आग में जलते रहे, वो उन लोगों की चीखों पुकार जो है, जो साफ़ी हज़रात, जो रिपोर्टर्स उस वाक़े को कवर कर रहे थे, वो आज भी कहते हैं कि हमारे कानों में वो आवाज़ें आज भी गूंजती हैं कि वो तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया था। तो इस हवाले से अब 17 सितंबर का जो दिन है, ये अदालत की जानिब से तारीख़ मुकर्रर की गई है। और फरवरी 2017 में MQM के रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी, रहमान बोला, ज़ुबैर चिरिया और दीगर जो रहनुमा थे उन पर फ़र्द जुर्म ऐद की गई थी, यानी कि दीगर जो मुल्ज़मान थे उन पर फ़र्द जुर्म ऐद की गई थी। और उसके साथ साथ ये जो वाक़या हुआ था 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई थी, जिसमें 260 अफराद जो थे वो जाँ बाग हुए थे। और मालकान की जानिब से जो MQM पर ये इल्ज़ाम ऐद किया गया था कि जो MQM की जानिब से भत्ता मांगा गया था, जिसकी वजह से भत्ता ना देने की वजह से ये फैक्ट्री को आग लगा दी गई, और उस आग में 260 ख़ानदान जो थे, 260 अफराद जो थे वो जलकर
राख हो गए थे। और इसके साथ साथ इस सारी कार्रवाई में 400 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 400 गवाहान के जो बयानात हैं वो भी कलमबंद किए गए। तो ये एक ऐसा सानिया है जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया था, जिसमें लोगों के साथ एक जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई और सिर्फ बते की खातिर पूरी फैक्ट्री को आग लगाकर जला दिया गया था। और वो कुछ रिपोर्टर्स, वो साफ़ी हज़रात जिन लोगों ने इस सारे सानिया को कवर किया था, वो कहती हैं कि आज भी हमारे कानों में वो आवाज़ें गूंजती हैं, आज भी हमारे कानों में वो चीखें और पुकार वो आपको सुनाई देती है कि जिस तरीके से लोग जल रहे थे आग में और फैक्ट्री को, दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था और लोग जो हैं उसी फैक्ट्री में जलकर राख हो गए थे। बहरहाल अब 17 सितंबर का दिन है, उस हवाले से फ़ैसला होगा, उस दिन फ़ैसला सुनाया जाएगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे और इस हवाले से क्या सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।